अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं ईरान को एक रात में बर्बाद कर दूंगा। ईरान ने कहा आजमा कर तो देखो, उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर मासूम बच्चे की मौत का हिसाब होगा, हर यूनिवर्सिटी जिसे तुमने तबाह किया है उसका हम हिसाब लेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस समय पर गौर कीजिए। आज शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम यानी कि भारतीय समय के मुताबिक बुधवार कल सुबह 5:30 बजे। अब आप कहेंगे कि मैं इस वक्त की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक वेडनेसडे बुधवार कल सुबह 5:30 बजे ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है और ट्रंप ने कहा है कि 5:30 बजे के बाद हम ईरान पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगे। बकौल डोनाल्ड ट्रंप हम उनके बच्चों, औरतों सबको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहां के सिविलियन टारगेट्स भी, नागरिक ठिकाने भी हमारे निशाने पर रहेंगे। इंसानियत बर्बरता की तमाम हदों को यह शख्स पार कर रहा है दोस्तों, मगर दुनिया में इसको लेकर गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, इन तमाम संस्थाओं को आड़े हाथों लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये दोनों युद्ध अपराध हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं इन्होंने क्या तबाही मचाई है। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो जो है एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स यूजर ने पेश किया है। यह है शरीफ यूनिवर्सिटी, ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी। वहां का एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जो दुनिया के टॉप 100 ग्लोबल कॉलेजेस में आता है। इससे अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तबाही का मंजर देखिए साहब। मैं फिर आपसे कह रहा हूं इसकी जवाबदेही किसकी है? आप कॉलेजेस को बर्बाद कर रहे हैं, आप ईरान की पीढ़ियों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनकी सोच को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आपको अंदाजा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 तस्वीरें पेश की हैं जो कि शरीफ यूनिवर्सिटी की हैं। बकौल अब्बास अरागची, तुमने हमारे टॉप कॉलेज को बर्बाद कर दिया जो दुनिया के टॉप 100 कॉलेजेस में आता था, इसका हिसाब होगा। अब्बास अरागची क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस्राइल अमेरिका के हमलावरों ने ईरान के MIT टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। यह पहले से दूसरे यूनिवर्सिटी पर हुए हमलों के बाद हुआ है। लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर इल्म, ज्ञान बहुत दूर यानी कि सितारों का एक समूह में भी हो तब भी ईरान के लोग उससे हासिल कर लेंगे। हमलावर अब हमारी ताकत देखेंगे। गौर फरमाइए यहां पर क्या कह रहे हैं अब्बास अरागची कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि अगर सितारों के एक समूह में भी ज्ञान का भंडार होगा तो फारसी लोग उसे वहां से भी ले आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे तबाह कर दिया है। सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप सिविलियन टारगेट्स पर भी हमला करेंगे यानी नागरिक ठिकानों पर, बगैर पलक झपके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हां मैं करूंगा। इस आदमी पर कंट्रोल किसका है बताइए साहब। दुनिया एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। यहां पर एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन ही नहीं बिगड़ा हुआ है, इसकी क्रूरता सामने आ रही है। द इविल फेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। You said that very little is off limits in Iran as far as targeting, including power plants, bridges. You've mentioned those. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you hospitals that. you I don't want to tell you that. that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge went. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay. Don't worry about it.
but tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. बर्बरता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों। अल जजीरा के एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गांव है नकवारा, और नकवारा को इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने तबाह कर दिया। मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखिए। एक धमाके में इजरायली ऑक्यूपेशनल फोर्स ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो बर्बरता है ना, इसने तमाम हदों को पार कर दिया। देखिए नकवारा, पूरे गांव को एक धमाके में इजरायल ने उड़ा दिया। देखा जाए। अमेरिका लगातार धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक रात में ईरान को तबाह कर दूंगा, मगर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हमें डराना बंद करो। उल्टा अब ईरान ने कुछ शर्तें सामने रखी हैं, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके सामने एक ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा, ईरान कुछ दोस्त देशों से जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देगा, लेकिन इसके बदले में सिक्योरिटी फीस लेगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह सिक्योरिटी फीस क्यों ली जा रही है? तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो बर्बादी शरीफ यूनिवर्सिटी या शरीफ कॉलेज में मचाई गई है। आगे ऊपर की सरकारी संस्थाओं के फैसले के मुताबिक ईरान इन फीस के जरिए युद्ध का मुआवजा हासिल करना चाहता है। अगर माशहर की सुविधाओं को निशाना बनाया गया तो ईरान जोरदार जवाब देगा और मुआवजा भी मांगेगा। कई भारतीय, पाकिस्तानी, तुर्की और फ्रेंच जहाजों को पहले ही गुजरने की इजाजत मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना दोस्तों, इस आदमी का दिमाग घुमा हुआ है। यह व्यक्ति कह रहा है कि पहले ईरान ने मुझसे मोहलत मांगी, पहले मैंने उन्हें 7 दिन दी, उसके बाद मैंने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी, अब मैंने उन्हें 11 दिन की मोहलत दे दी है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने ऐसी कोई मोहलत नहीं मांगी है। इस व्यक्ति के दिमाग में चीजें चल रही हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मगर ऐसा लग रहा है कि कोई पागल इंसान एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ गया है, सबसे ताकतवर देश दुनिया का, मगर सबसे बदनसीब भी, क्योंकि ट्रंप अमेरिका की विरासत को तबाह कर रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ईरान को 11 दिन की मोहलत दे दी है, जबकि आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुना जाए। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now, we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आप जानते हैं दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गालीबाजी पर उतर आए थे। वो F वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, B वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका हिंदी या हिंदुस्तानी में अनुवाद होता है नाजायज बच्चा। इस तरह की शब्दावली अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा था और पत्रकारों ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों की जरूरत दुनिया को है। नहीं ट्रंप साहब, अगर आपके जैसे लोग इस दुनिया में हो गए तो यह दुनिया 5 दिन में तबाह हो जाएगी। 5 दिन में तबाह हो जाएगी। आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो, जब डायनासोर जिंदा थे, तब एक मीटियोराइट ने